Let's start. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा है सब अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे कोशिका की कोशिकांगें। तो उसके अंदर हमने जो लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था वो था लवक, प्लास्टिड। तो 3 प्रकार के लवक थे अपने, एक हरित लवक, एक वर्णी लवक, दूसरा अवर्णी लवक। जो हरित लवक था उसके अंदर जो वर्णक होते थे जिसके कारण वो कैसा रंग होता था, उसका हरा रंग। जबकि वर्णी लवक था उसमें हरे रंग को छोड़कर बाकी सारे रंग वर्णी लवक के कारण पेड़ पौधों के अंदर आते थे, ठीक है। और अवर्णी लवक जो था उसको क्या था, कलरलेस था, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे तारक काय की। जो लवक है, लवक भी किसके अंदर पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं के अंदर, ठीक है। जंतु कोशिकाओं के अंदर लवक अनुपस्थित होते हैं। इसी तरह जो तारक काय है, तारक काय जो है केवल और केवल जंतु कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं के अंदर जो लवक वो तारक काय हैं वो अनुपस्थित होते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो निम्न पादप हैं या जो निम्न वर्गीय जो पादप हैं उनके अंदर किसी न किसी पादप में जो तारक काय को इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रियोसोम। क्या बोलेंगे? सेंट्रियोसोम उपस्थित होते हैं। लेकिन मेनली हमने देखा है कि जो तारक काय जो है, सेंट्रियोसोम जो है वो केवल और केवल जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है। कुछ पौधे हैं जो निम्न कुल के हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम तारक काय की। आज का टॉपिक है अपना तारक काय। तारक काय को इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रियोसोम। क्या बोलेंगे? सेंट्रियोसोम, ठीक है। तो इसकी जो खोज है, तारक काय की खोज बॉन बेडेन के द्वारा की गई थी और नाम दिया था बॉबेरी के द्वारा। यानी बॉन बेडेन जो है, बॉन बेडेन के द्वारा तारक काय की खोज की गई थी और जो बॉबेरी है, बॉबेरी के द्वारा तारक काय को तारक काय नाम दिया था, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि तारक काय जो है जंतु कोशिका और निम्न पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यानी जो मेनली जो है, मुख्यतः जो है तारक काय केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जबकि जो निम्न कुल के पादप है उनके अंदर भी तारक काय कहीं ना कहीं उपस्थित होते हैं। लेकिन काफी सारी बुकों के अंदर हमने पढ़ा होगा कि तारक काय जो है केवल और केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं के अंदर तारक काय अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर क्या है? यह दो बेलनाकार संरचनाओं जो तारक केंद्रों से मिलकर बने होता है। दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यानी तारक काय की जो संरचना है एक कैसी होती है? बेलनाकार संरचना होती है, बेलन की तरह। यानी इस तरह रोडों के रूप में इसकी जो देखते हैं इसकी जो स्ट्रक्चर है इस तरह, जैसे हमने देखा इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये बेलनाकार स्ट्रक्चर होती है इसकी, और एक इधर से और एक इधर से, यानी एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर होते हैं। जो दो बेलनाकार जो इसकी संरचनाएं होती हैं उनमें वो एक दूसरे के कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। और तारक काय जो है ये कोश का द्रव होता है। कोश का द्रव की जो बाहर वाला हिस्सा है, कोश का द्रव के बाहर वाला जो हिस्सा है उसमें तारक काय उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसके बाद यह क्या है? तारक काय जंतु कोशिकाओं में कोश का विभाजन, जंतु कोशिका में कोश का विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं। यानी कोश का विभाजन के समय तर्कु तंतु का निर्माण कौन करता है? तारक काय। अपने से एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई जब कोश का विभाजन हो रहा होता है या कोश का विभाजन होता है उस समय तर्कु तंतु का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा अपना तारक काय या सेंट्रियोसोम, ठीक है। काफी बार इसकी जो इंग्लिश वाली टर्म है वो बहुत ज्यादा बायोलॉजी के अंदर पूछी जाती है, ठीक है, इसलिए याद रखना जरूरी है। तो तारक काय जंतु कोशिका में कोश का विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। और ये इसकी स्ट्रक्चर है तारक काय की। ये कोश का द्रव के अंदर जो केंद्र कला है, केंद्र कला के पास और कोश का द्रव की जो बाहर वाला हिस्सा है उस तरफ जो एक बेलनाकार संरचना के रूप में एक दूसरे के कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर है। इनके बीच एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री एंगल। यानी जो दोनों स्ट्रक्चर जो कैसी होती है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। यानी इस तरह एक ऐसे और एक ऐसे, इस तरह ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर होती हैं। देख लीजिए, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। यानी दोनों जो बेलनाकार संरचना है उनके बीच एंगल जो होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक है। शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करती है, शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करती है, ठीक है। तो शुक्राणु की जो पूंछ है उसका निर्माण कौन करता है? तारक काय। इसके सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाले गमन अंगों, सूक्ष्म जीवों के अंदर क्या है? कुछ गमन अंग पाए जाते हैं जिसमें पक्षमाभ है और एक कसाबिका है। कसाबिका और पक्षमाभ जो गमन अंग है उनका आधार बिंदु कौन बनाता है? तारक काय। यानी सूक्ष्म जीवों में जो गमन बिंदु पाए जाते हैं, ठीक है, उनमें गमन बिंदु कौन से हैं? एक तो कसाबिका और एक पक्षमाभ। इन दोनों का जो आधार बिंदु है वो कौन बनाता है? अपना तारक काय, सेंट्रियोसोम। नेक्स्ट है, यह एक झिल्ली रहित संरचना है। यानी तारक काय के अंदर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी झिल्ली से रहित संरचना होता है, ठीक है। केंद्र कला के निकट कोश का द्रव से बाहर, कोश का द्रव में बाहर की ओर स्थित होते हैं। यानी केंद्र कला जो है कोशिका की पूरी स्ट्रक्चर होती है, कोशिका के बीचों बीच क्या होता है? केंद्र। तो केंद्र कला के पास और जो कोश का द्रव है उसके जो बाहर वाला हिस्सा है उस तरफ कौन उपस्थित होते हैं? अपने तारक काय। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके चारों ओर के क्षेत्र में परिकेंद्र या सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। यानी तारक काय के चारों ओर जो क्षेत्र है, तारक काय के चारों ओर जो ये क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये इसको बोलेंगे परिकेंद्र या सेंट्रोस्फीयर। क्या बोलेंगे इसको? परिकेंद्र, परिकेंद्र, या बोल सकते हैं इसको सेंट्रोस्फीयर, सेंट्रोस्फीयर, ठीक है। तो अपने से जैसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जो कथन कारण वाले क्वेश्चन होते हैं कि भाई सेंट्रोस्फीयर क्या होता है या परिकेंद्र क्या है, तारक काय के अंदर परिकेंद्र क्या है, तो जो तारक काय की जो स्ट्रक्चर है उसके जो बाहर वाला जो आवरण है, बाहर वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रोस्फीयर या परिकेंद्र, ठीक है। तो ये अपना तारक काय हुआ। तो एक बार वापस रिवीजन करते हैं कि तारक काय की जो खोज है, तारक काय की खोज बॉन बेडेन के द्वारा की गई थी और नाम इसका किसने दिया था? बॉबेरी के द्वारा, ठीक है। तारक काय जो है कहाँ पाए जाते हैं? ये कोश का द्रव जो है, कोश का द्रव के बाहर की तरफ और केंद्र कला के पास में उपस्थित होते हैं, ठीक है। और क्या था इसके अंदर कि इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो बेलनाकार स्ट्रक्चर है बेलनाकार होती है,
सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है वो एक दूसरे की ऐसी होती है परपेंडिकुलर। इस तरह ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, यानी समकोण पर एक दूसरे को काटती है, ठीक है। और जो कोश का विभाजन है, कोश का विभाजन के समय तंतु का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तारकाय के द्वारा कोश का विभाजन के समय तंतु का निर्माण किया जाता है। इसके बाद है शुक्राणु की पूंछ। तो शुक्राणु की पूंछ का निर्माण कौन करता है, तारकाय। इसकी नेक्स्ट है कि जो सूक्ष्म जीवों में जो गमन अंग है जैसे पक्षमाव है और एक पक्षमाव है, एक कसाविका है, इन दोनों का जो आधार बिंदु है, आधार बिंदु कौन बनाता है अपना, तारकाय। ये कैसी है, झिल्ली रहित संरचना है, यानी इस पर कोई भी लेयर नहीं पाई जाती। इसकी जो आउटर लेयर है, इसकी जो आउटर लेयर है, यानी जो तारकाय जो है, तारकाय के जो बाहर वाला क्षेत्र है, आउटर जो क्षेत्र है, उसको क्या बोलते हैं अपन, सेंट्रोस्फीयर। क्या बोलेंगे, सेंट्रोस्फीयर या परिकेंद्र इसको बोला जा सकता है। तो इसमें तारकाय के अंदर जो पूछने लाइक क्वेश्चन है, तो सबसे एक मेन बात तो यह है कि एक तो यह है सेंट्रोस्फीयर क्या है। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया कि भाई सेंट्रोस्फीयर क्या है। तो सेंट्रोस्फीयर तारकाय जो है, तारकाय के चारों ओर जो क्षेत्र पाया जाता है उसको अपन सेंट्रोस्फीयर या परिकेंद्र बोलते हैं। दूसरा है शुक्राणु की पूंछ। शुक्राणु की पूंछ का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो तारकाय के द्वारा शुक्राणु की पूंछ का निर्माण किया जाता है। एक है कोश का विभाजन। कोश का विभाजन के समय तंतु का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तारकाय के द्वारा। इसके बाद है इसकी खोज। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है इसकी खोज। एग्जाम में पूछा जाता है कि तारकाय की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो बोन बेडियन के द्वारा इसकी खोज की गई थी और बोवेरी के द्वारा इसका नाम दिया गया था तारकाय। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रियोसोम। क्या बोलेंगे, सेंट्रियोसोम, ठीक है। तो ये तारकाय के बारे में। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो होगा रिक्तिका। और रिक्तिका जो है, रिक्तिका किसमें पाई जाती है, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में। लेकिन जो पादप कोशिका में जो रिक्तिका होती है वो क्या है, थोड़ी आकार में बड़ी हुई होती है, ठीक है। उसके बारे में देखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन केंद्रक, और ये अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ऊतक टिश्यू, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।